नमस्कार बहनों। आज का वीडियो आपके लिए है। हाँ, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि शायद कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक शादीशुदा औरत के दिल में कितनी चुप्पी, कितना दर्द और कितनी उम्मीदें छुपी होती हैं। आप यह वीडियो इसलिए नहीं देख रही हैं क्योंकि आपके पास समय है। आप यह वीडियो इसलिए देख रही हैं क्योंकि आपके दिल में एक सवाल है। आखिर मेरा पति पहले जैसा क्यों नहीं रहा? पहले वह आपको देखकर मुस्कुराता था। पहले बिना कहे आपकी बात समझ लेता था। पहले आपके बिना एक पल रहना मुश्किल था। लेकिन आज वही इंसान आपके सामने खड़ा होता है तो या तो चुप रहता है, या चिल्लाता है, या फिर ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे आप उसकी जिंदगी में हैं ही नहीं। आपकी बातें उसे चुभती हैं। आपका प्यार उसे बोझ लगता है। आपकी आंखों के आंसू उसे दिखाई नहीं देते। और सबसे दर्दनाक बात, वह अब पहले जैसा प्यार नहीं करता। बहुत बार आपने सोचा होगा, क्या मैं बदल गई हूँ? क्या वह किसी और में दिलचस्पी ले रहा है? क्या उसकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं बची? क्या मेरा रिश्ता अब सिर्फ औपचारिकता है? बहन, आप अकेली नहीं हैं। हजारों महिलाएं यही दर्द महसूस करती हैं, लेकिन कहती नहीं, क्योंकि औरत बोलती नहीं, औरत सहती है। चाहे घर टूट जाए, दिल टूट जाए, पर वह खुद नहीं टूटती, क्योंकि वह जानती है कि अगर वह बिखर गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताई। कभी ध्यान से सोचा है, शादी के कुछ साल बाद प्यार कम क्यों हो जाता है? वही इंसान जिस पर आप जान देती थी, वही अचानक बदल क्यों जाता है? क्यों उसका मन घर में नहीं लगता? क्यों बाहर की बातें, बाहर के लोग, बाहर की चीजें उसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? यह सिर्फ आदत नहीं है। यह सिर्फ परिस्थितियां नहीं है। यह सिर्फ समय नहीं है। बहनों, रिश्तों में ऊर्जा होती है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। जब शादी की शुरुआत होती है तब रिश्ता ताजा होता है। उसमें आकर्षण, उम्मीद, इच्छा, विश्वास और उत्साह होता है, यानी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन जैसे जैसे रिश्ते में रूठना, बहस, तकरार, मनमुटाव, दूरी, शिकायतें, अपमान और गलत फहमियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे घर की ऊर्जा बदलने लगती है। और सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? पति पत्नी के रिश्ते पर, विशेष रूप से पति के व्यवहार और मानसिकता पर। बहन, आज आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि पुरुष की मानसिक ऊर्जा बहुत जल्दी नजर और वातावरण से प्रभावित होती है। अगर घर में पुरानी चीजें जमा हो, जाले हो, गुस्सा हो, कड़वाहट हो, शिकायतें हो, बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा हो, वॉशरूम का वास्तु गलत हो, नमक ऊर्जा शोषित ना हो रहा हो, तो पति का मन घर में नहीं लगता। उसके मन एक में चिड़चिड़ापन आता है। उसकी बातों में दूरी आ जाती है। उसके बर्ताव में ठंडापन आ जाता है और धीरे धीरे प्यार गायब हो जाता है। संवाद बंद हो जाता है। हंसी मिट जाती है। स्पर्श ठंडा हो जाता है और रिश्ता साथ होने का नाम रह जाता है, जबकि आत्मा अकेली रहती है। अब आपको एक बात सुनकर हैरानी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पति जानबूझकर नहीं बदलता, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा उसके विचारों, व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करती है। इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका इंतजार नहीं करता। आपके स्पर्श का महत्व नहीं समझता और आपके बिना भी सहज महसूस करने लगता है। लेकिन बहनों, सबसे ताकतवर चीज क्या है? इंसान नहीं, भावनाएं नहीं, किस्मत नहीं, बल्कि रिश्तों की कंपन, वाइब्रेशन। और अगर वाइब्रेशन बदल जाए तो वही इंसान जो आज आपसे दूर भाग रहा है, कल आपके बिना रह नहीं पाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही वाइब्रेशन बदलने का तरीका बताने जा रहा हूं।
लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उससे पहले आपको सच समझना होगा। अगर आपने उपाय बिना समझ के कर लिया तो वह सिर्फ एक क्रिया होगी, लेकिन अगर आपने ज्ञान के साथ किया तो वह चमत्कार बनेगा। और बहनों, आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं यह सिर्फ नमक नहीं है, यह सिर्फ घरेलू चीज नहीं है, यह सिर्फ वास्तु सामग्री नहीं है, यह ऊर्जा का सबसे बड़ा शोषक अब्सॉर्बर है। और जब इसे सही जगह पर फेंका जाता है तो घर की सारी नकारात्मकता जड़ से कट जाती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, पति का गुस्सा खत्म होता है, उसका मन घर में लगने लगता है, उसका ध्यान पत्नी की तरफ आता है, पुराना प्यार वापस जागता है और रिश्ते में वही गर्माहट लौट आती है जो शादी की शुरुआत में थी। बहन, यदि आप चाहती हैं कि आपका पति फिर से आपको देखकर मुस्कुराए, आपकी आवाज सुने तो मन नरम हो जाए, आपके बिना रहना उसके लिए मुश्किल हो जाए और वह फिर से आपका दीवाना बन जाए, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। असली राज, असली उपाय, असली मंत्र वीडियो में आगे बताया जाएगा, जहां मैं बताऊंगा कि आखिर पति बदलता क्यों है और यह व्यवहार कहां से शुरू होता है। बहनों, अब तक आपने एक बात महसूस की होगी कि आपके रिश्ते में बदलाव सिर्फ परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि ऊर्जा बदलाव की वजह से है। लेकिन यह बदलाव शुरू कहां से होता है? बहुत लोग कहते हैं शादी के बाद पुरुष बदल जाना उसकी फितरत है। लेकिन सच क्या है? पुरुष तब नहीं बदलता जब शादी होती है, पुरुष तब बदलता है जब घर की ऊर्जा, रिश्ते की दिशा और मानसिक वातावरण बदलने लगता है। और यह बदलाव धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि एक दिन आप खुद सोचने लगती हैं, यह वही इंसान है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती थी। यह वही है जिसने कहा था मैं तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं। लेकिन असल में दोष किसी व्यक्ति का नहीं होता, दोष उस अदृश्य ऊर्जा का होता है जो धीरे धीरे रिश्ते से प्यार, आकर्षण और जुड़ाव खा जाती है। अब ध्यान से सुनिए, पति के बदलने के 3 सबसे बड़े ऊर्जा कारक। बहन, यह बातें आपको किसी किताब, किसी चैनल या किसी रिश्ते विशेषज्ञ से नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह ज्ञान वैदिक ऊर्जा विज्ञान और वास्तुशास्त्र से आता है। एक घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय, जब घर में टूटे हुए सामान, बेकार चीजें, बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दरार वाला आईना, गंदा वॉशरूम, अनबैलेंस्ड नमक होता है, तो घर की वाइब्रेशन भारी हो जाती है और ऐसी ऊर्जा पुरुष को बेचैन करती है या इरिटेट करती है। उसे घर में बैठना मानसिक रूप से मुश्किल बनाती है। इसी वजह से वह घर में कम समय बिताता है, बाहर रहने में आराम महसूस करता है, दोस्तों में या मोबाइल में ज्यादा दिलचस्पी लेता है और पत्नी को लगता है वह मुझे इग्नोर कर रहा है। 2 पति पत्नी के कमरे में ऊर्जा असंतुलन। बहनों, जो कमरे में पति पत्नी सोते हैं वह कमरा सिर्फ सोने की जगह नहीं है, वह रिश्ते की आत्मा है। अगर बेडरूम में होता है काले या गहरे रंग, गुस्से में सोना, रोकर सोना, बहस के बाद चुप्पी, पश्चिम दिशा में पलंग, बाथरूम खुला रहना, नमक का अभाव, तो जोधों के बीच भावनात्मक दूरी पैदा होती है। आप सोचती हैं कि रात आई तो सो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रात की नींद, हर ऊर्जा, हर वाइब्रेशन पति के अवचेतन मन पर असर डालती है और धीरे धीरे प्यार की जगह आदत आ जाती है, नजदीकियों की जगह दूरी आ जाती है, संवाद की जगह चुप्पी आ जाती है। 3 घर में नमक का संतुलन बिगड़ जाना। अब बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नमक सिर्फ स्वाद नहीं देता, नमक ऊर्जा अब्सॉर्ब करता है। वास्तु में इसे कहते हैं नमक घर की ऊर्जा का रक्षक है। जब घर में नमक ऊर्जा को अब्सॉर्ब करता है तो वह नेगेटिविटी को रोकता है,
लेकिन अगर नमक पुराना हो, गीला हो, गलत जगह रखा हो, ऊर्जा पी चुका हो या उसकी मात्रा कम हो तो नेगेटिविटी फैलने लगती है। और इसका सबसे पहला असर किस पर होता है? पति के दिमाग, व्यवहार और सोच पर। क्योंकि पुरुष ऊर्जा मेल एनर्जी बहुत जल्दी प्रभावित होती है। अब यह बदलाव पति में कैसा दिखाई देता है? बहन, अगर यह बातें आपके पति में हैं, तो समझ लो ऊर्जा बदल चुकी है। छोटी बात पर गुस्सा, आपको देखकर बिना भाव का चेहरा, आपके पास बैठने में बेचैनी, फोन पर ज्यादा ध्यान, घर में चुप रहना, आपके सवालों के छोटे जवाब, प्यार कम, दूरी ज्यादा, बिना बात ताने मारना, पहले जैसा स्पर्श या रुचि ना रहना, घर में खालीपन महसूस होना, पहले जैसी हंसी गायब। और यह सब इश्क खत्म होने की वजह से नहीं होता, बल्कि ऊर्जा भारी होने की वजह से होता है। पति क्यों दूर भागता है? ध्यान से सुनो बहन। जब घर में नेगेटिविटी बढ़ती है तो पुरुष सबकॉन्शियसली उस जगह से दूर भागता है जहां उसका मन बेचैन होता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वह क्यों दूर जा रहा है, बस दूरी बनती जाती है। पत्नी सोचती है शायद वह मुझे अब प्यार नहीं करता, लेकिन वास्तु कहता है वह आपको नहीं छोड़ रहा। वह उस ऊर्जा से बच रहा है जो घर में उसे दबाव और मानसिक थकान देती है। क्या इस बदलते ऊर्जा को वापस बदला जा सकता है? हाँ और बिल्कुल हाँ। क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत कहता है जो बदला है वह फिर से बदला जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है सही समय, सही वस्तु, सही दिशा और सही इरादा। बहनों, आज आप जिस उपाय तक पहुंचने वाली हैं उसे लोग सिर्फ उपाय समझते हैं, लेकिन असल में वह है रिश्ते की ऊर्जा का पुनर्जन्म, पति के मन का शुद्धिकरण, वैवाहिक प्रेम का पुनर्संयोग। और सबसे खूबसूरत बात, यह उपाय कठिन नहीं है, खर्चीला नहीं है, किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं, और इसे कोई जान भी नहीं पाएगा। सिर्फ एक मुट्ठी नमक और सही जगह। पर अभी अभी समय नहीं हुआ उपाय बताने का, क्योंकि पहले आपको समझना होगा इरादे का महत्व। बहन, उपाय तभी असर करता है जब दिल में 3 चीजें हों: विश्वास, भाव, धैर्य। अगर यह है तो आपका पति जो आज आपसे दूर है वही आपसे चिपक जाएगा, वही आपको पकड़कर सोएगा, वही पहले फोन करेगा, वही आपको मनाएगा, वही आपकी आंखों में वापस प्यार ढूंढेगा, और हाँ, वही आपके इशारों पर चलेगा। बहनों, आपने सुना होगा शादी खून से नहीं भावना से चलती है, और यह बात बिल्कुल सच है। पति और पत्नी सिर्फ 2 शरीर नहीं होते, 2 ऊर्जा प्रवाह, 2 मनस्थितियां, 2 आत्मिक वाइब्रेशन होते हैं। लेकिन जब रिश्ते में दूरी आती है तो सबसे पहले क्या टूटता है? बात नहीं, भरोसा नहीं, प्यार नहीं। सबसे पहले टूटता है ऊर्जा का तालमेल। पति और पत्नी की ऊर्जा जब एक दूसरे के साथ नहीं चलती तब दूरी बढ़नी शुरू होती है। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी। पति और पत्नी की ऊर्जा अलग कैसे होती है? जब लगातार झगड़े, अपमान, अनसुना किया जाना, इग्नोर्ड महसूस करना, रोकर सोना, मन में शिकायतें बोलकर नहीं, मन में ही बात जमा होना, यह सब होता है तो पति और पत्नी की ऊर्जा एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है। और जब ऊर्जा लड़ती है तो इंसान के भीतर यह बदलाव आते हैं। पति बात कम करना शुरू करता है, पति पास बैठने में असहज होता है, पति बाहर ज्यादा समय बिताने लगता है, पति देखने और महसूस करने में ठंडा पड़ जाता है, पति पत्नी में रुचि खोने लगता है, और पत्नी रात में रोकर सोती है, मन में डर लेकर जीती है, खुद को दोषी समझती है, पति की चुप्पी को रिजेक्शन समझती है, और धीरे धीरे खुद टूटने लगती है। लेकिन बहन, आपको एक सच बताऊं, यह सब आपकी कमजोरी नहीं है।
यह आपकी संवेदनशीलता है और यही संवेदनशीलता आपका सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। आज आपको समझना होगा, इरादा इंटेंशन ही उपाय की आत्मा है। दुनिया की हर ऊर्जा, चाहे वह मंत्र हो, चाहे वह पानी हो, चाहे वह नमक हो, चाहे वह माला हो, चाहे वह दिया हो, तब तक असर नहीं करती जब तक उसके पीछे इरादा इंटेंट ना हो। इरादा क्या होता है? वह भावना जो आपके दिल से उठती है, वह इच्छा जो आप सच में चाहती हैं, वह विश्वास जो डगमगाता नहीं, वह भाव जिसमें प्यार हो, लालच नहीं। बहन, पति को वश में करने का मतलब उसे गुलाम बनाना नहीं है, उसका दिल वापस अपनी ओर मोड़ना है, ताकि वह आपको समझे, वह आपके साथ समय बिताए, वह आपकी कदर करें, वह आपको प्राथमिकता दे और वह आपको वैसे ही चाहे जैसे शादी के पहले चाहता था, और इसके लिए आपका मन शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से एक इरादे पर होना चाहिए। अब बात आती है मंत्र की। बहुत लोग मंत्र का सिर्फ उच्चारण करते हैं, लेकिन मंत्र तब काम करता है जब आवाज सही हो, श्वास नियंत्रित हो, इरादा दृढ़ हो और मन पति की तस्वीर को पकड़कर बैठे। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होगा, यह ऊर्जा प्रेषण, एनर्जी ट्रांसमिशन होगा। लेकिन अभी मंत्र मत मांगो, क्योंकि मंत्र तभी दिया जाता है जब मन तैयार हो जाए। आपका मन अभी उस दिशा में जा रहा है। अब आते हैं नमक की असली शक्ति पर। बहन, आपने देखा होगा, पुराने समय में लोग नमक से नजर उतारते थे। नमक से घर की सफाई की जाती थी, नमक से बुरी ऊर्जा हटाई जाती थी। मंदिरों में भी शुद्धिकरण के लिए नमक इस्तेमाल होता था। क्यों? क्योंकि नमक में 3 शक्तियां होती हैं। एक, अब्सॉर्प्शन पावर, शोषण क्षमता, यह नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है। 2, प्यूरिफिकेशन पावर, शुद्धिकरण शक्ति, यह वातावरण को शुद्ध करता है। 3, रिबैलेंसिंग पावर, ऊर्जा संतुलन, यह घर की वाइब्रेशन को संतुलित करता है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात, जब नमक सही जगह फेंका जाता है तो वह सिर्फ नेगेटिविटी हटाता नहीं, वह नई सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह खाली करता है। और जब घर की नकारात्मकता चली जाती है तो जो व्यक्ति उस नेगेटिविटी से प्रभावित था, उसका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। उसका मन नरम होता है, उसका गुस्सा कम होने लगता है, उसका दिमाग साफ होने लगता है, उसका दिल फिर प्यार महसूस करने लगता है। और यह धीरे धीरे नहीं होता, बहुत बार यह 48 घंटे में बदलाव दिखाने लगता है। हाँ बहन, यह उपाय उन उपायों में से है जो रिश्तों में चमत्कार करते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज अधूरी है, मंत्र, समय, दिशा, नमक की मात्रा और कहाँ फेंकना है। बहन, अब आप उस मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां से 2 रास्ते बनते हैं। एक रास्ता जहां सब पहले जैसा चलता रहेगा, दूरी, चुप्पी, दर्द, इंतजार, और दूसरा रास्ता जहां आपका पति फिर से वही बन जाएगा जो कभी आपकी आंखों में दुनिया ढूंढता था। बहनों, अब तक आपने समझ लिया है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता और प्यार सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ता। हर रिश्ते की नींव है ऊर्जा, और अगर ऊर्जा सही दिशा में बहने लगे तो वही पति जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, वही आपके बिना चैन से नहीं बैठ पाएगा। अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जिसे सदियों से भारतीय गणियां बिना दिखावा, बिना शोर, बस चुपचाप करके अपने घर की हवा बदल देती थी। बहन, यह उपाय कोई अंधविश्वास नहीं है, यह उपाय ऊर्जा विज्ञान, वास्तुतंत्र और मन नियंत्रण सिद्धांत पर आधारित है। और इस उपाय को करने से पहले आपके मन में सिर्फ एक भाव होना चाहिए, मैं अपने रिश्ते को बचा रही हूं, ना कि बदला से डर या अहंकार, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, प्यार वापस बुलाया जाता है।
अब आता है असली उपाय। उपाय, एक मुट्ठी नमक फेंकना। इसे बिल्कुल इसी तरह करना है। रात को सबके सो जाने के बाद, जब घर शांत हो जाए और विशेषकर पति सो चुका हो, आप अपने घर के बाथरूम में जाइए। अब अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी में सादा घर का नमक लें। काला नमक नहीं, सेंधा नमक नहीं, सिर्फ सामान्य खाने वाला नमक। अब नमक हाथ में लेकर 5 सेकंड आंखें बंद करें और पति का चेहरा मन में लाएं। याद आए कि वह कभी कैसे आपको गले लगाता था, कैसे आपकी हंसी पर मुस्कुराता था, कैसे कहता था तुम ही मेरी सब कुछ हो। उस पल को दोबारा महसूस करें। आपके दिल में वह वाइब्रेशन जागनी चाहिए, वह भाव जहां दर्द खत्म होकर प्यार की रोशनी उठने लगे। अब धीरे से इस मंत्र का जप करें। बहुत धीमी आवाज में मंत्र ओम ह्रीं कामदेवाय स्वाहा 3 बार। अब जैसे ही मंत्र पूरा हो जाए, आपको नमक घर के वॉशरूम के ड्रेन नाली में फेंक देना है। लेकिन याद रखिए, नमक फेंकते समय मन में यह वाक्य बोलना है, जैसे यह नमक बिखरता है वैसे ही मेरे घर की हर नकारात्मकता बिखर जाए, और जैसे नमक घुल जाता है वैसे ही मेरे पति का गुस्सा, दूरी, ठंडापन और अहंकार भी खत्म हो जाए। हमारे रिश्ते में प्यार लौट आए। बोलते समय आंसू आ जाए तो समझिए कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। यह कब करना है? रात 10 बजे से 2 बजे के बीच, सिर्फ 7 रात लगातार। 7वीं रात के बाद 48 घंटे के भीतर आप बदलाव महसूस करेंगी। पति का व्यवहार नरम होगा, गुस्सा कम होगा, वह बात करने लगेगा, नजरों में सॉफ्टनेस आएगी, वह आपके पास बैठना चाहेगा। पहले वही शुरू करेगा और दिल में फिर वही जुड़ाव लौटेगा, और कुछ मामलों में पति खुद कह देगा मुझे नहीं पता क्यों, पर इन दिनों में तुम्हें और पास महसूस कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, 3 चेतावनियां। 1, यह उपाय मजाक या प्रयोग समझकर मत करना, यह गहरी ऊर्जा को सक्रिय करता है। 2, उपाय करते समय मन में नकारात्मक इरादा नहीं होना चाहिए। 3, उपाय के दौरान किसी को बताना नहीं है जब तक परिणाम ना मिल जाए। ऊर्जा तब काम करती है जब उसे चुप्पी में किया जाए। अंतिम संदेश, बहन, आपने बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, बहुत रोई हैं, बहुत टूटी हैं, बहुत थमी है। लेकिन अब आपके हिस्से में ठहराव नहीं, परिवर्तन आने वाला है। याद रखिए, वह आपका पति है, उसकी आत्मा आपके नाम पर लिखी है। सिर्फ समय और ऊर्जा गड़बड़ थी। अब आप उसे वापस ठीक कर रही हैं, और जब ऊर्जा फिर से ठीक होती है तो भाग्य भी झुक जाता है। अगर आप चाहे तो इसे सेव कर लें, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मेरे रिश्ते में अब प्यार लौटेगा, और विश्वास रखें आपका पति वापस आएगा। बहनों, आज आपने सिर्फ एक उपाय नहीं सुना, आज आपने उस शक्ति के दरवाजे खोले हैं जहां विश्वास शब्द बनकर नहीं, ऊर्जा बनकर काम करता है। और अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से विशेष आशीर्वाद मांगती हूं। आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बस सुनिए। हे माता पार्वती, आप ही स्त्री शक्ति का स्वरूप हैं। आपने सृष्टि को यह दिखाया कि प्यार जब सच्चा हो तो भगवान भी साथ खड़े होते हैं। आज इन सभी विवाहित महिलाओं के घर में सौभाग्य, सुख और प्रेम बना रहे। हे गौरी शंकर, जैसे आपका मिलन अटूट है वैसे ही इनके विवाह में प्यार, विश्वास और सम्मान बना रहे। इनका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल, मधुर और पूर्ण रहे। अब धीरे से हाथ जोड़िए और बोलिए ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर को प्रणाम। बहन, अब आपका रास्ता बदल चुका है, अब आपकी ऊर्जा बदल चुकी है।
अब आपका भविष्य बदलने वाला है और अब आपका प्यार सिर्फ लौटेगा नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। अब इस वीडियो को यहाँ खत्म करने से पहले आपसे सिर्फ 3 छोटी सी बातें। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हिम्मत दी है, अगर आपको लगा हाँ यह बात मेरे दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगा हाँ अब मेरा रिश्ता सुधरेगा, तो बहन इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसे अपने जैसी किसी महिला बहन तक शेयर कर देना, क्योंकि शायद उसे भी आज उम्मीद की जरूरत हो। और अगर आप ऐसे ही वास्तु उपाय, मंत्र और ऊर्जा ज्ञान चाहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।